गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे वेक्टर के पीवाईक्यू जनवरी सेशन के। लेकिन इससे पहले अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। उससे अच्छा पता है आप क्या करो, हमने वेक्टर के जितने लेक्चर कराए ना वो सारे एक बार देख लो। आपने करना क्या, देखो आपने ये करना कि आपने इस चैनल पे जाना है, इस चैनल का नाम लिखो। जैसे आप इस चैनल का नाम लिखोगे यहाँ पे ये ऑप्शन आएंगे, होम, वीडियो, लाइव, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। ठीक है, जैसे ये होम है, आपने यहाँ पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे, ये वेक्टर की प्लेलिस्ट है, इसको यहां से ओपन करो। यहां पे जितने भी लेक्चर वेक्टर के हैं ना सारे खुल जाएंगे। ठीक है, ये लगभग 1 से लेकर 13 तक लेक्चर है। ये पहला लेक्चर है, 1 से लेकर 13 तक लेक्चर है। तो आप इसको एक बार जरूर देख लेना, फिर जाके ये देखोगे तो आप ये क्वेश्चन खुद ही कर लोगे, हमें करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, लेट ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी बी द वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी इक्वल टू बी, ए डॉट सी इक्वल टू 3। आपको ये निकालना है। देखो इसमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, आपको ये निकाल। ठीक है, तो जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया हो ना, सबसे पहला काम क्या किया करो, जो निकालना है ना उसको एक बार अच्छे से देखो, उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर जो गिवन है वहां से देखेंगे हम क्या करते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या करो, अब ये लो, ये लिखो यहां पे एक बार। तो लिखो एक बार ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, है ना। अब क्या करो, इसको नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो ये बनेगा ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस बी वेक्टर, फिर इसको इससे माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इसको इससे माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। देखो हमारे पास ना ए डॉट सी दिया हुआ है 3 के बराबर, है ना, ये है। पहले तो हम ए डॉट बी निकालते हैं, फिर इसके ऊपर आएंगे। तो ए डॉट बी कैसे निकालना है, इसको यूज करके निकल जाएगा। देखो ये देखे रखा हुआ है, बी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस सी। अब सुनना ध्यान से, अगर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है एंड ए वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर जो है वो सी के भी परपेंडिकुलर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी। मान लो कि आपका लैम्डा 1 है, ठीक है, तो फिलहाल हम लैम्डा हटा रहे हैं। तो ए वेक्टर को कैसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है, ये दोनों सेम है और इसको क्या करना था, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पे भी देखो वही हो रहा है, बी वेक्टर यही बन रहा है, तो इसका मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है ना। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है एंड बी वेक्टर जो है वो सी के परपेंडिकुलर है। बी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हम ये कह सकते हैं कि बी डॉट ए डॉट बी 0 हो जाएगा और बी डॉट सी 0 हो जाएगा, है ना। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसमें डालो वैल्यू, ये बनेगा ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी की वैल्यू 0 और ए डॉट सी की वैल्यू 3, है ना। अब कौन रह गया, अब रह गया ये ए डॉट सी क्रॉस बी। हम इसको यूज करके निकालेंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास दिया हुआ है ए क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए डॉट सी क्रॉस बी, ए डॉट सी क्रॉस बी। देखो इसके पास ए और सी दोनों है, इसके पास बी नहीं है ना, क्योंकि हमें यहां पे चाहिए कौन कौन है, ए सी बी चाहिए। तो आप यहां पे क्या करो, दोनों तरफ बी से डॉट करो। ठीक है, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बी ऑन बोथ साइड, तो बी से दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लें, ये ऐसा बन जाएगा बी डॉट बी, है ना, ये ऐसा बन गया। या एक काम करो, बी को बाद में लगा दो, ऐसे लिखो, बी बाद में लिख दो, ऐसा लिख दो,
ए डॉट बी, बी डॉट, है ना। हमने क्या किया, यहां पे दोनों तरफ बी से डॉट कर दिया। अब हमें चाहिए ए डॉट सी क्रॉस बी। देखो हमने आपको पढ़ाया हुआ है उन 12 लेक्चर्स में कि डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंज की जा सकती है। हम क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आप क्या करो, डॉट को यहां ले आओ और क्रॉस को यहां ले आओ। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, हमने सिर्फ डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंज की और ये बनेगा बी डॉट बी, ये बी का स्क्वायर हो जाए। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंज की है, बस इतना किया। ठीक है, डॉट इधर आ गया, क्रॉस इधर आ गया, तो यहां पे सी और बी को ब्रैकेट में रख लिया। क्रॉस वालों को ब्रैकेट में रखना होता है क्योंकि क्रॉस वाले वेक्टर होते हैं ना, वेक्टर बनता है एक। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इस पे स्क्वायर है, इसको सॉल्व कर लो, √27, तो ये बन जाएगा 27 और 20, ये 27 माइनस 3 24, ये 24 हो जाएगा, 24। देखो जरा इसको एक बार, हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 24। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस दिस दिस। देखो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसके पोजीशन वेक्टर लिखो। पोजीशन वेक्टर ए का 2 - 3 3, 2 - 3 3, बी का 2 2 3, 2 2 3, फिर सी का -1 1 3, -1 1 3। यहां तक बन गया। अब आगे पढ़ो। नेक्स्ट है लेट L denotes the length of the angle bisector AD of BAC where D is on the line segment BC। देखो क्या कह रहा है, यहां पे क्या है कि एक बाइसेक्टर बनाओ एंगल BAC का, BAC का बाइसेक्टर बनाओ, ये BAC का बाइसेक्टर हो गया। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये और ये एंगल बराबर है और ये वाली लेंथ और ये लेंथ भी बराबर है और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट देके रखा हुआ है डी पॉइंट है। ठीक है, और L इसकी लेंथ है, ये L है। आपको निकालना क्या, देन 2L², मतलब आपको AD निकालना है, AD निकालना है। अच्छा अब एक चीज देखो, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये दोनों एंगल बराबर है और D यहाँ पे मिड पॉइंट का काम करेगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि यहाँ पे ये दोनों एंगल भी बराबर है और D मिड पॉइंट का काम करेगा। अब हमें AD निकालना है, AD निकालने के लिए हमें D चाहिए, है ना। तो D निकालने के लिए क्या करो, D मिड पॉइंट है ना। D क्या है इसका, D यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट, कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम 2 - 1/2, 2 + 1/2, 3 - 3/2, तो ये बन जाएगा 1/2 3/2 0, है ना। 1/2 3/2 0, 1/2 यहां पे सॉरी प्लस आएगा ना, माइनस थोड़ा आता है, प्लस आता है ना, तो 3 हो जाएगा, 3 + 3 6/2। अच्छा अब हमें निकालना है AD, L निकालना है, AD की लेंथ। ये पॉइंट आ गया हमारे पास 1/2 3/2 3, है ना, 1/2 3/2 3। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आपने बचपन में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, वही करो। 1/2 - 2 का होल स्क्वायर, ये तो सब बच्चों को 10th का आता है। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3/2 - 3 का होल स्क्वायर, और फिर लास्ट 3
3 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला, और कितना हो जाएगा? 4 3 9/2 9/4। अगला बनेगा 9/4, है ना, ये 4 9/4, ये भी 9/4 होगा। एक सेकेंड रुको, -3 3/2 प्लस होगा ना, यहाँ प्लस आएगा, तो ये बनेगा 9/2 40, ये बनेगा कितना? 9/2 नहीं 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 कितना होता है? 9, 9/2, 9 का स्क्वायर 81, 81/4, ये बन जाएगा 45/90/4, है ना। हमें निकालना है एल स्क्वायर, हमें निकालना है 2l स्क्वायर, ये l है, इसका स्क्वायर करो, ये बनेगा 90/4, तो ये इससे कैंसल, 45 आंसर। देखो जरा इसको, कितना हो गया? 45। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट a वेक्टर, b वेक्टर, b c वेक्टर, 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट b एंड c आर नॉन जीरो कोलिनियर। ठीक है, b और c कोलिनियर नहीं है, b और c कोलिनियर नहीं है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज कोलिनियर विद a वेक्टर जो है, a प्लस 5b वेक्टर जो है इस कोलिनियर है किसके साथ? c वेक्टर के साथ, है ना। और फिर ये भी दिया हुआ है, ये इसके साथ कोलिनियर है, तो आपको, आपके पास ये कंडीशन दी हुई है, आपको अल्फा बीटा निकालना है। देखो एक एक करके स्टेप करके समझते हैं। अगर ये दोनों कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर का मतलब होता है पैरेलल वेक्टर, है ना, कोलिनियर मतलब पैरेलल वेक्टर। अगर कोलिनियर है, दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं? जब a वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। तो यहां से क्या आ जाएगा? आप लिख सकते हो a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स c वेक्टर, है ना, ये ऐसा बन जाएगा। और इसी तरह ये दोनों भी कोलिनियर है, तो क्या आएगा? ये वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a वेक्टर। अब लिखो b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर, यहां पे लैम्डा की जगह म्यू कर दो, लैम्डा और म्यू कांस्टेंट है, लैम्डा और म्यू यहां पे कांस्टेंट है। अब आपको देखो, इसको ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। उससे पहले आप एक काम करो, देखो अगर आप इसको कंपेयर करो, देखना जरा, किसी एक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो। ठीक है, किसी एक इक्वेशन के साथ देखना जरा, ये इक्वेशन है a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, इसको इस तरफ लाओ, माइनस लैम्डा c वेक्टर इक्वल टू 0। और यहां देखो क्या दिया हुआ है, a वेक्टर प्लस अल्फा b वेक्टर प्लस बीटा c वेक्टर, a वेक्टर प्लस अल्फा b वेक्टर प्लस बीटा c वेक्टर, है ना। इन दोनों को कंपेयर करो, देखो अल्फा क्या दिख रहा है? अल्फा आपको 5 दिख रहा है, और बीटा आपको क्या दिख रहा है? माइनस लैम्डा, है ना। आप इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो, इसको इसके साथ भी कंपेयर कर सकते थे। ठीक है, अब आप यहां पे क्या करो, आपको यहां पे बीटा निकालना पड़ेगा, है ना। आपके पास अल्फा तो आ गया, आपको बीटा निकालना पड़ेगा। बीटा कैसे निकालो? आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन से ना सॉल्व करो, इन दोनों में, इसमें से ना ए, इन दोनों को सॉल्व करो, ए की वैल्यू यहां से निकालो। पहले एक काम करो, ए की वैल्यू यहां से निकालो, हमें सिर्फ बीटा लैम्डा निकालना है, हमें लैम्डा निकालना है बस। इसको इस तरफ ले जाओ, लैम्डा सी वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, ये वैल्यू उठा के सेकंड में डाल दो, यूज इन सेकंड, यहां डालो, तो ये बनेगा बीटा प्लस 6c वेक्टर, बीटा प्लस 6c वेक्टर इक्वल टू म्यू a वेक्टर। a वेक्टर क्या है? ये a वेक्टर है, लैम्डा c वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, ये ऐसा बन गया। म्यू को इसके डिवाइड में ले जाओ, ठीक है, इसको म्यू को इसके डिवाइड में ले जाओ, ये म्यू इधर ले आओ, तो ये बनेगा 1/μ b वेक्टर, और इसको इसके डिवाइड में ले जाओ, 6/μ इक्वल टू c वेक्टर, और इक्वल टू लिख दो लैम्डा c वेक्टर माइनस 5b वेक्टर। ठीक है, कंपेयर करो अब, या पहले इसमें देखो, इसमें 5b पहले लिख दो, 5b पहले लिख दो,
और लैम्डा सी वेक्टर बाद में लिखता हूं। अब कंपेयर करो, 1 बाय म्यू इक्वल टू -5, म्यू हो गया -5, तो म्यू क्या हो जाएगा -1/5, है ना। अब आ जाओ, इसको कंपेयर करो, 6 बाय म्यू इक्वल टू लैम्डा, 6 बाय म्यू इक्वल टू लैम्डा, हमें लैम्डा चाहिए तो यहां पे म्यू की वैल्यू डालो, म्यू कितना है -1/5 इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो, लैम्डा हो जाएगा -30, 6 5 30, यहां डालो, बीटा की वैल्यू आ जाएगी -30, तो ये हो गया 30। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 5 है, बीटा 30 है, तो हमारा आंसर 35 हो गया। देखो इसको यहां तक कितना आंसर आ गया हमारा 35। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 35 हमारा आंसर हो गया। अब देखो अगला, एक बार देख लो इसको, फिर अगला स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट O बी द ओरिजिन एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ A and B be this and this. If the internal bisector of angle AOB meets the line AB at C, then the length of OC. देखो क्या कह रहा है, हमारे पास यहाँ पे एक इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल AB का, मतलब ऐसा समझो कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, एंगल बाइसेक्टर हम ट्राइंगल का ही बनाएंगे ना, ये ट्राइंगल आ गई OAB, O मतलब ओरिजिन 0 0 0, ठीक है, A मतलब ये A है और ये B है, तो ये हो जाएगा 2 2 1 2 2 1, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड रुकना, ठीक है, ये बन गया 2 2 1, है ना, 2 2 1, और ये बन जाएगा 2 4 4। अच्छा अब यहां से पढ़ो, इंटरनल बाइसेक्टर एंगल AOB, एंगल AOB ये इंटरनल बाइसेक्टर, एंगल AOB, एंगल AOB यहां पे इंटरनल बाइसेक्टर है जो मीट कर रहा है AB को एट C पे, तो आपको OC की लेंथ निकालनी है, OC की लेंथ निकालनी है। देखो एंगल बाइसेक्टर और इंटरनल बाइसेक्टर में फर्क होता है। एंगल बाइसेक्टर क्या बताया कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये C मिड पॉइंट का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे इंटरनल बाइसेक्टर है। आपने बचपन में इंटरनल बाइसेक्टर में क्या पढ़ा था, इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब होता है, इंटरनल बाइसेक्टर कि इसकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होती है, मतलब AC अपॉन CB इज इक्वल टू OA अपॉन OB, ये थ्योरम होती है, ठीक है, इसको थ्योरम बोलते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर की थ्योरम क्या कहती है कि ये और ये इसकी इन दोनों की रेशो के बराबर। अब देखो बेसिकली करना क्या, हमें निकालनी है OC की लेंथ। अब OC की लेंथ निकालने के लिए हमें C पॉइंट चाहिए, अब C पॉइंट यहां पे OC की लेंथ निकालने के C चाहिए ना, अब C यहां पे मिड पॉइंट नहीं है, तो मिड पॉइंट से नहीं निकलेगा ये, ठीक है, मिड पॉइंट नहीं है ये। अब देखो हम यहां पे AC की लेंथ निकाल सकते हैं, अगर आप AC की नहीं OA की लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे, आप OA में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 2 - 0 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर, 1 - 0 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर, 1 - 0 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो, ये 9 आ जाएगा, 9 का रूट 3 होता है ना। इसी तरह अगर आप OB निकालो, OB निकालोगे तो OB कितना हो जाएगा, 2 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर, ये 36 हो जाएगा। 36 का रूट 6 होता है, मतलब ये 6 हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी ये लेंथ OA लेंथ 3 है और OB लेंथ 6 है, तो ये 1/2 हो गया। तो आपकी ये जो रेशियो है, ये आपकी जो रेशियो है, ये इसको 1:2 में डिवाइड कर लीजिए, तो क्यों ना सेक्शन फॉर्मूला से हम C पॉइंट निकाल लेते है ना। बस अब ये कर लो, C पॉइंट निकाल लो। तो C पॉइंट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny2
NY1 अपॉन M प्लस N, MZ2 प्लस NZ1 अपॉन M प्लस N। तो ये होता है आपका X1, ये X1 है, ये Y1 है, ये Z1 है, ये X2, ये Y2, ये Z2, ये M और ये N। बस सब कुछ लिख दिया, बस यहां पे ही डालनी है वैल्यू। तो MX2 1 इंटू 2 2 प्लस NX1 2 इंटू 2 4 अपॉन M प्लस N 1 प्लस 2 3। तो ये कितना बन जाएगा 6/3। MY2 1 इंटू 4 4 और फिर 2 इंटू 2 4 अपॉन 3। ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, सामने ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। 1 इंटू 4 2 इंटू 1 4 प्लस 6 4 प्लस 2 अपॉन 3। तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके क्या बनेगा, ये बनेगा 8/3 और 2। तो मतलब ये पॉइंट हमारे पास मिल गया, ये पॉइंट मिल गया 2 8/3 और 2। लगा दो इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। OA वेक्टर, OA क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर 8/3 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 64/9 प्लस 4। इसको सॉल्व कर लो, 9 एलसीएम, ये बनेगा 8 8 9 72 72 प्लस 64 136 अपॉन 9 ना, 136 अपॉन 9। इसके फैक्टर्स निकाल लो। 136 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 4 इंटू 34 4 इंटू 34 अपॉन 9। तो ये बनेगा 2/3 रूट 34 2/3 रूट 34 2/3 रूट 34। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 है PQR आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल PQR। देन हमें निकालना क्या, निकालने वाला यहां पे नहीं है, ठीक है, रुक जाओ हम चेक कर देते हैं। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ये। हमें निकालना है एंगल PQ, देन दी एंगल QPR। आगे कंप्लीट करना, देन दी एंगल निकालना है QPR, ये वाला एंगल निकालना है QPR। तो देखो ये हमारे पास आ गई एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं PQR। P है 323 462 732। हमें निकालना है यहां पे कौन सा एंगल QPR, ये वाला एंगल है ना। तो फॉर्मूला लगा दो कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस एंगल QPR विच इज इक्वल टू PQ और PR के, इन दोनों के बीच में एंगल, जैसे करते ना A डॉट B अपॉन में A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, PQ और PR का PQ वेक्टर डॉट PR वेक्टर और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, PQ वेक्टर PR का मैग्नीट्यूड, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करो, यहां पे PR वेक्टर निकालो, PQ वेक्टर, Q को P से माइनस करो, 4 माइनस 3 1i 6 माइनस 2 4j 2 माइनस 3 माइनस 1k। अब चाहिए PR निकालो, R को P से माइनस करो, 7 माइनस 3 4i 3 माइनस 2 1j 2 माइनस 3 माइनस 1k। अब निकालो एंगल, कॉस एंगल QPR, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, इन दोनों का 4 4 माइनस प्लस 1 4 प्लस 4 प्लस 1 और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, पहले PQ का
1 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, है ना। करो सॉल्व इसको, कितना बनेगा ये बनेगा 9, ये बनेगा √18, तो ये बन गया कॉस एंगल QPR, ये बनेगा 9/18, तो 1/2, तो 1/2 कब होता है, 1/2 होता है 60 डिग्री पे, है ना। QPR कितना हो जाएगा 5/3, 5/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, OA वेक्टर दिया हुआ है, OB वेक्टर दिया हुआ है, OC वेक्टर दिया हुआ है, वेयर O इज द ओरिजिन, S इज द पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स OA एंड OC, देन एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का और एरिया ऑफ S निकालना है ना। देखो यहां पे दो चीजें दी हुई हैं, एक तो क्वाड्रिलेटरल है और एक पैरेललोग्राम, ठीक है। यहां पे OABC पैरेललोग्राम नहीं है, वो क्वाड्रिलेटरल है। यहां पे सिंपल OS कोई S कोई पैरेललोग्राम है, जैसे ये देखो ये S पैरेललोग्राम है, ये S पैरेललोग्राम है, ये S है, नहीं सॉरी ये O है, ये इसकी देखो एडजेसेंट साइड OA और OC है, ये OA और ये OC। अब हमें ये नहीं पता ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, मान लो ये पॉइंट D है, हमें नहीं पता क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि पैरेललोग्राम जो इसमें C जो है ना OABC ये क्वाड्रिलेटरल है, फर्क है दोनों में, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम निकालो, एरिया ऑफ S मतलब पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, OA क्रॉस OC, यही होता है ना, एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है। OA देखो क्या दिया, OA दिया A वेक्टर और OC दिया B वेक्टर, तो ये बन गया A क्रॉस B, ठीक है। अब हमें निकालना है किसका, नेक्स्ट हमें निकालना है क्वाड्रिलेटरल का ना, और हमारे पास क्वाड्रिलेटरल क्या दिया, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल OABC। बनाओ जरा क्वाड्रिलेटरल, कुछ कैसे भी बना लो, ये मान लो आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये OABC, ठीक है। OA दिया हुआ है हमारे पास, OA A वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है हमारे पास OB वेक्टर, OB वेक्टर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है OB वेक्टर दिया हुआ है, और हमारे पास OC वेक्टर दिया हुआ है B वेक्टर। तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो कैसे करेंगे देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC। देखो एक तो होता है कि हाफ इंटू डायगोनल कर लो, हाफ इंटू D1 इंटू D2 करके कर लो, लेकिन हमारे पास यहां पे दूसरा डायगोनल नहीं है ना, हमारे पास दूसरा डायगोनल नहीं है हमारे पास, तो आप ऐसा भी कर लो, समझ रहे हो, हमारे पास यहाँ पे ना डायगोनल नहीं है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे दूसरा वाला डायगोनल नहीं दिया हुआ, तो फिर हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं और दोनों को प्लस कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, ये ट्राइंगल ले लो OCB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB प्लस दूसरा ले लो एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले ली OCB और दूसरी ले लो OAB, दोनों को प्लस कर लो, क्वाड्रिलेटरल एरिया का निकल जाएगा। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट। देखो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, OC और OB, OC क्रॉस OB प्लस दूसरी ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का ये बनेगा, ये एडजेसेंट साइड्स OA और OB, OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर, ठीक है, OA क्रॉस OB वेक्टर। चलो OC वेक्टर की वैल्यू डालो, OC वेक्टर दिया ना हमारे पास, OC वेक्टर है B वेक्टर और OB वेक्टर है 12A प्लस 4B, 12A प्लस 4B, फिर यहां पर भी OA वेक्टर
ओ ए वेक्टर दिया हुआ है और ओ बी वेक्टर दिया हुआ है 12a प्लस 4b। चलो इधर करो क्रॉस प्रोडक्ट, ये बनेगा 1/2, इसको इससे करो 12 बाहर b क्रॉस a, और ये कितना हो जाएगा देखो b क्रॉस b 0 हो जाएगा। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अब यहां पर भी a क्रॉस a 0 हो जाएगा, 4 बाहर a क्रॉस b। ठीक है, देखो इसका 12 बाहर निकाल, पहले तो एक काम करो, देखो इसका 12 बाहर निकालो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये बन जाएगा, ये बनेगा 6b क्रॉस a। b क्रॉस a को आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस a क्रॉस b, और माइनस का मैग्नीट्यूड प्लस हो जाएगा, है ना, मॉड है ना, मैग्नीट्यूड है तो वो प्लस हो जाएगा, a क्रॉस b प्लस 2 बाहर आ जाएगा 2a क्रॉस b, है ना, तो ये बन जाएगा 4 6 2 8 8a क्रॉस b। अब हमें दोनों को डिवाइड करना है ना, दोनों को क्या डिवाइड करना है, डिवाइड करना है एरिया ओ ए बी सी का और एरिया एस का। इसका दिया हुआ 8a क्रॉस b और दूसरे वाले का दिया हुआ एस का a क्रॉस b, तो आंसर 8 हो जाएगा। ये और ये काट दो, 8 आंसर। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा हुआ है, लेट अ यूनिट वेक्टर u कैप मेक एंगल π/2 π/3 2 π/3 विद द वेक्टर दिस। मान लो ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है। ये कहता है कि यूनिट वेक्टर u यूनिट वेक्टर है, u यूनिट वेक्टर है तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, x² y² z², ऐसे बनेगा ना, और स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग करोगे तो ऐसा बन जाएगा x² + y² + z² = 1, है ना। u यूनिट वेक्टर है, अगर u यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब ये कहता है इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल u और a के बीच का एंगल, u और a के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, π/2। ठीक है, ये एंगल का साइन होता है, एंगल के साइन को ऐसे लिखते हैं। और इसी तरह u और b के बीच का एंगल कितना, π/3। u और c के बीच का एंगल कितना, 2 π/3। ठीक है, यहां तक की कहानी होगी, यहां तक। अब आगे पढ़ो, v वेक्टर दिया हुआ है, आपको ये निकालना है u माइनस v स्क्वायर, है ना, ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो देखो आप ये तभी फाइंड कर सकते हो जब आपके पास u वेक्टर हो। u वेक्टर के लिए आपको x y z निकालना पड़ेगा, तो सारा काम हमें क्या करना पड़ेगा, x y z के लिए करना पड़ेगा, x y z निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो x y z निकालेंगे कैसे, देखना जरा। देखो इन दोनों के बीच का एंगल π/2 है, तो ये बनेगा cos π/2 u डॉट a अपॉन में u का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड, है ना। cos 90 0 हो जाएगा, cos 90 0, u और a का डॉट प्रोडक्ट करो, ये u है ये a है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, x/√2 y/√2 z/√, नहीं यहां तक ही हो जाएगा ना, x/√2 z/√2, y 0 हो जाएगा, y नहीं है उसमें, z/√2, और अपॉन में u का मैग्नीट्यूड 1 है और a का मैग्नीट्यूड निकाल लो। a का मैग्नीट्यूड वैसे निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप इन दोनों को सीधा इधर ले जाओ, ये ऐसा है ना, ये दोनों इस तरफ ले जाओ, ये u हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम x + z/√2, √2 को उधर ले जाओ, x + z = 0। ये पहली इक्वेशन बनी, ये बन गई पहली इक्वेशन। देखो एक बार इसको मिटाने लगे हैं, इसको ऐसी दूसरी बनाओ, ऐसी तीसरी बनाओ, ठीक है, मिटा दें इसको।
दूसरी इक्वेशन देखो क्या बनेगी। अब इन दोनों के बीच का एंगल तो cos 60 डिग्री, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट u डॉट बी वेक्टर अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड। cos 60 डिग्री होता है 1/2, cos 60 कितना होता है 1/2। u और b का डॉट प्रोडक्ट करो, ये u है ये b है, इनका डॉट प्रोडक्ट देखो, यहां पे i नहीं है तो x 0 हो जाएगा, y अपॉन √2 z बाई √2 तो 0, y अपॉन √2 z बाई √2 अपॉन में u का मैग्नीट्यूड, u का मैग्नीट्यूड 1 है, b का मैग्नीट्यूड निकालो, ये b है, b का मैग्नीट्यूड देखो क्या बनेगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये बनेगा 2/√2, ये बनेगा कितना 1/2 1/2 2/√2, 1 ही बनेगा नहीं है ना, 1/2 1/2 कितना होता है 1 होता है, 1 ही हो जाएगा है ना, 1/2 प्लस 1/2 है ना, 1 ही होता है, तो ये 1 हो गया। अब इसका एलसीएम लो, 1/2 y प्लस जेड बाई √2, √2 को यहां ले जाओ, y प्लस जेड इक्वल टू √2/2 है ना, क्या बन जाएगा √2/2। आप इसको 2 को ना इसको रैशनलाइज कर दो तो ये बन जाएगा y प्लस जेड 2/2 √2, तो ये हो रही है आंसर, तो y प्लस जेड हो जाएगा, y प्लस जेड हो जाएगा 1/√2, ये सेकंड इक्वेशन होगी है ना। एक काम करो यहां से ना z की, यहां से z की वैल्यू निकाल लो, z की वैल्यू -x, ठीक है, यहां डाल दो y माइनस एक्स इक्वल टू 1/√2 है ना, समझ गए। अब यहां पर क्या करो, यहां से y की वैल्यू निकाल लो, y हो जाएगा x प्लस 1/√2, ठीक है। अब तीसरी इक्वेशन सॉल्व करो, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। cos 120 होता है -1/2, u और c का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट x बाय √2 y अपॉन √2, x बाय √2 y अपॉन √2, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 और 1 ही आएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू -1/√2, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, चलो जी देखो इसको यूज करो, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, x को x ही रहने दो, y की वैल्यू x प्लस 1/√2 का स्क्वायर, z की वैल्यू z की है -x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। करो जरा सॉल्व इसको, कितना बनेगा, ये बनेगा 2x² x स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2x/√2 इक्वल टू 1 हो जाएगा है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नहीं ऐसे तो बड़ा लेंथी हो जाएगा, ये क्या कर रहे हैं हम, है ना, ऐसा नहीं करो यार, इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो है ना, इसको लिखो या y की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, x प्लस y की वैल्यू उठा के यहां डालो, x प्लस 1/√2 y की वैल्यू यहां डाल दो -1/√2, ये बनेगा 2x इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ -2/√2, 2 कैंसिल, x इक्वल टू -1/√2, x की वैल्यू -1/√2 यहां डालो, -1/√2 प्लस 1/√2 0 हो जाएगा, y 0, और z की वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस z हो जाएगा 1/√2। अब c वेक्टर क्या था xi yj z के, तो -1/√2 प्लस 0, ये 0 ही हो गया, और i कैप लिखना, और 1/√2 j कैप। सबसे पहले हमें निकालना है, ये u वेक्टर था, हमें निकालना है u माइनस v, u वेक्टर माइनस v वेक्टर, ये v वेक्टर है, ठीक है, 1/√2 के, इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस किया, इसको इससे माइनस करो, ये दोनों सेम हो जाएंगे, -2/√2 i कैप, इन दोनों को माइनस करो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और फिर इसको इससे माइनस करोगे तो -1/√2 k कैप, -1/√2 k कैप,
हमें इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है ना, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ये बनेगा 4/2, इसका स्क्वायर करो 1/2, ये बनेगा, ये और ये कैंसिल, 5/2, 5/2 हमारा आंसर हो जाएगा। लो जी, ये भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अगला देखो, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड है, ए डॉट बी दिया हुआ है, ए बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, सी इसके बराबर है, ठीक है, हमें एंगल निकालना है बी और सी के बीच में। देखो क्या क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और एक कंडीशन ये दी है, ठीक है। जो निकालना है पहले उस पर फोकस करते हैं। पहले हमें क्या निकालना है, बी और सी के बीच का एंगल। आ जाओ जी, बी और सी के बीच का एंगल, तो कॉस थीटा ले लो इसको, इनके बीच का एंगल कॉस थीटा, बी डॉट सी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, बी डॉट सी, बी का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 4, और ये हो जाएगा सी। अब हमें दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए हमें बी डॉट सी और एक चाहिए सी का मैग्नीट्यूड। इस कंडीशन से निकालेंगे, जैसे यहां पे सी वेक्टर है, हमें चाहिए बी डॉट सी, तो आप एक काम करो, बी से दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट कर लो, बी डॉट सी निकल जाएगा। पहला काम ये करो, फिर सी कैसे निकालना है बाद में देखते हैं। देखो जी, ये दिया हुआ है सी वेक्टर इक्वल टू 2a क्रॉस बी माइनस 3b वेक्टर। हमें चाहिए बी डॉट सी, बी डॉट सी सबको बी से डॉट करो, बी डॉट सी सबको बी से डॉट करो, इसको बी से डॉट करो, 2 बाहर, ये बनेगा बी डॉट ए क्रॉस बी, ये बनेगा 3b डॉट बी, है ना, ऐसा बन गया। देखो ये दोनों वेक्टर सेम है, बी और बी सेम है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो जाए तो वो 0 हो जाता है। तो अब इसको लिखो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये तो 0 हो गया, और ये बनेगा बी स्क्वायर, और ये है हमारे पास 4 देके रखा है, तो बी डॉट सी हो जाएगा माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 48, तो बी डॉट सी मिल गया माइनस 48। अब रह गया सी का मैग्नीट्यूड। देखो कभी भी क्वेश्चन आए ना इस तरीके से करोगे ना तो कितना आसान होता है करना। ऐसे अगर आप डायरेक्ट सोचो कि क्या करना, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अब हमें पता है कि हमें सी का मैग्नीट्यूड चाहिए बस, तो हम क्या करेंगे, सी का मैग्नीट्यूड किसी से भी नहीं निकलेगा, इसी से निकलेगा क्योंकि एक ही कंडीशन है। इसी को दोबारा देखो क्या करें इसमें सी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। स्क्वेयरिंग कर लें, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, है ना, बेटर रहेगा, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। हाँ इधर स्क्वेयरिंग कर लो क्योंकि सी चाहिए, ठीक है। क्या करो देखो, सी वेक्टर इक्वल टू 2a क्रॉस बी माइनस 3b वेक्टर, इस पे स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो, इसका स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर कर दो, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। इसको पढ़ो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, सबसे पहले इसका स्क्वायर 4a क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12a डॉट, इनका डॉट कर दो, a क्रॉस b डॉट b। देखो ये तो 0 हो गया क्योंकि ये सेम है, b डॉट b, यहां पे दोनों वेक्टर सेम है तो 0 हो गया, ये है हमारे पास। अब ये रह गया, देखो हमारे पास a भी है, b भी है और ये भी है, तो लैग्रेंजियस आइडेंटिटी से ये निकाल लेते हैं, है ना। लैग्रेंजियस आइडेंटिटी क्या होती है, देखो लैग्रेंजियस आइडेंटिटी होती है a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना। तो ये बनेगा a क्रॉस b का होल स्क्वायर, a डॉट b दिया हुआ हमारे पास 2 और ये दोनों 1 और 4 है, 1 और 4, ये 2 का स्क्वायर
ये 1 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, यहां से निकालो। a क्रॉस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 में से 4 गए 12, a क्रॉस b का स्क्वायर 12 डाल दो, ये बना 4 इंटू इसकी वैल्यू 12, b का स्क्वायर, b कितना देके रखा है? b 4 है, 4 का स्क्वायर, और ये 0 दिया हुआ है, ये 0 हो गया, तो c स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 प्लस 69 जा 144, 192 बनेगा, है ना? चेक करो, तो 192 स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो c हो जाएगा √192, है ना? देखो यहां तक कितना हो गया? √192। यहां पे इसकी वैल्यू डाल दो, इसकी जगह लिखो √192, तो यहां से क्या आ जाएगा? ये और ये कैंसिल, ये कितना बना? 12 जा, है ना? 12 बन गया। कॉस को यहां ले जाओ, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स -12। 192 के फैक्टर्स निकाल लो। 192 को कैसे लिख सकते हो? 192 को लिख सकते हो, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 192 के फैक्टर्स 3 इंटू 64, है ना? चेक करो, ये 8√3 बनेगा, 8√3 हो जाएगा। देखो 8√3, तो ये कैंसिल कर लो, तो ये बन जाएगा 4 के टेबल से -2/3, ये बनेगा -3/2√3, है ना? √3 को रैशनलाइज कर लो, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स -3√3 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये 3 काट दो, तो कॉस इनवर्स आ जाएगा -√3/2, है ना? ये वैल्यू तो हमें पता है, -√3/2, -√3/2। रुको चेक करते हैं, यहां पे माइनस भी आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन, ठीक है? रुको जरा, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ -b है, इसमें, ठीक है? -b है, -√3/2। चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया हुआ है, ABC with the vertices of a parallelogram, opposite vertices। देखो ये आपके पास पैरेललोग्राम है, ठीक है? ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये A हो गया, इसके अपोजिट वर्टेक्स C ले लो, ये C हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या दिया हुआ है? इफ द डायगोनल BD देके रखा हुआ है, ठीक है? BD दिया हुआ है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है? इस बार डायगोनल्स देके रखे हुए हैं, तो डायगोनल्स वाला फॉर्मूला लगाना। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया होता है पैरेललोग्राम का डायगोनल वाला, 1/D1 क्रॉस D2। तो यहां पे जो D1 है वो है D1, D2 क्या यहां पे? BD और AC, ठीक है? BD और AC, BD क्रॉस AC। तो यहां पे सबसे पहले क्या करो, BD है हमारे पास, AC निकाल लो। AC देखो कैसे निकालेंगे, C को A से माइनस कर लो, -3 -2 -5i, 4 -3 1j, -2 -7 -5 -7k, ठीक है? अब हमें निकालना है BD क्रॉस BC, BD क्रॉस AC। डिटर्मिनेंट बनाओ, यहां लिखो I कैप, J कैप, K कैप। BD के कोफिशिएंट्स 1 2 3, AC के -5 1 -7। करो एक्सपैंड, इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या बनेगा? -14 -3 -17i, -7 + 15 8j, -8j, और फिर अगला 1 + 10 11k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है? सॉल्व कर लो,
ये बन जाएगा 410 प्लस 474, ये आंसर हो गया 474, 1/√2 474। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर सच दैट एंगल बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल π/4 है, बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। दोबारा देखो, ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ए वेक्टर दिया, ए वेक्टर में देखो अल्फा और बीटा ए वेक्टर में ही है, अल्फा और बीटा जो अननोन कांस्टेंट है वो इसमें ही है, ए वेक्टर में ही है, ए और बी के बीच का एंगल दिया हुआ है और एक कंडीशन ये दी है, ये दो कंडीशंस दी है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो जो निकालना है पहले वो लिखो साइड पे। हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ए क्रॉस बी का स्क्वायर, इसको खोल दो, ए क्रॉस बी के स्क्वायर को खोलो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ए क्रॉस बी, इसको खोल दो, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और एंगल दिया हुआ है ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का एंगल दिया हुआ है π/4, साइन π/4, ये स्क्वायर अलग अलग कर लो, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर π/4, है ना। तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो ए का स्क्वायर निकाल लो, ए का मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर दिया हुआ है 6 इंटू 6 और साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये देखो कितना बनेगा 6 और ये बनेगा 2, ये 3 हो जाएगा, है ना। अब हमें सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी, हमें सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास कंडीशन सिर्फ एक ही कंडीशन है, यही कंडीशन दी है, a डॉट बी इक्वल टू 3√2, है ना, a डॉट बी इक्वल टू 3√2, और हमारे पास ना यहां पे b वेक्टर भी नहीं है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है लेकिन b वेक्टर नहीं है, तो क्या करेंगे सोचो जरा। Let a vector be such that the angle between a vector is π/4, b स्क्वायर 6 है, a डॉट बी 3√2 है, a डॉट बी का क्या यूज करेंगे, है ना, a डॉट बी का तो यूज नहीं होने वाला, एंगल दिया हुआ है, a डॉट बी का क्या यूज कर सकते हैं इसमें, हाँ a डॉट बी को खोल दो, यही कर सकते हैं, देखते क्या बनता है ना। a डॉट बी क्या दिया हुआ है, a डॉट बी 3√2 है, खोलो जरा इसको, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, इनके बीच का एंगल π/4 इक्वल टू 3√2, cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू 3√2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 6, है ना, 6 दे ले लो, √2 इंटू √2 2 2 3 6। अब देखो b स्क्वायर दिया है, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग कर लो, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, ये बन गया। देखो a स्क्वायर, इसका देखो इसका मैग्नीट्यूड हमने अभी निकाला था, a स्क्वायर क्या बना था 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर ये दिया हुआ है 6 इक्वल टू 36, ये और ये कैंसिल,
तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहां डालो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी 5, 1 प्लस 5 प्लस 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 6, 15 इंटू 6 90, 15 इंटू 6 कितना होता है 90 होता है। तो 90 हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है, अब बचे हैं 7 क्वेश्चन, टोटल है 17 क्वेश्चन, 10 तो मैंने निपटा दिए। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें देखो ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर, ए और बी दो वेक्टर है, बी का मैग्नीट्यूड है बी क्रॉस ए दिया हुआ है, हमें निकालना है बी क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर। क्या निकालना है, बी क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर निकालना है ना, बी वेक्टर क्रॉस माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर निकालना है। देखो क्या करेंगे इसमें, एक सेकंड चेक करें, शायद यहां पे माइनस नहीं होगा, यहां पे डॉट है, रुकना जरा इसमें चेक करने दो एक बार। बी क्रॉस ए वेक्टर, नहीं यही है, माइनस ही है। क्या किया जाए इसको, है ना, क्या किया जाए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a डॉट बी, 2a ये a हो गया डॉट b हो गया, है ना। देखो ये दिया हुआ है हमारे पास, ये 2 है, 2 का स्क्वायर, और b भी हमारे पास है 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों वेक्टर सेम है, अगर ये दोनों वेक्टर सेम है तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर 5 हो जाएगा, है ना। दोनों वेक्टर सेम थे तभी वो 0 हो गया। देखो जरा इसको यहां पर, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया, पी वेक्टर जो है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, पी डॉट ए दिया हुआ है, आपको पी निकालना है ना, आपको सारा का सारा काम किसके लिए करना है, पी वेक्टर निकालने के लिए करना है, तो सिर्फ पी वेक्टर चाहिए आपको बस। देखो दोबारा, ए बी सी 3 वेक्टर दिए हुए हैं और ये 2 कंडीशंस दी हुई है, ठीक है। हमारे पास यहां पे क्या दिया हुआ, 3 कंडीशन, 2 कंडीशंस दी हुई हैं, तो कैसे करेंगे, देखो पी क्रॉस हमारे पास पी क्रॉस बी वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमारे पास, पी क्रॉस बी वेक्टर, इसको इस तरफ लाओ, माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, है ना। दोनों में देखो बी वेक्टर कॉमन है, बी वेक्टर कॉमन निकालो, बी वेक्टर कॉमन निकाला तो पी माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, इसको इससे क्रॉस करो, पी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी, है ना। अब देखो अगर ए क्रॉस बी 0 के बराबर हो तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, यही हो जाता है। अगर ए क्रॉस बी 0 है तो ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ए हो जाता है लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो इधर भी यही होगा, पी माइनस सी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। देखो ध्यान से, ऐसा कुछ बनेगा जैसे यहां लिखा, हमें चाहिए पी वेक्टर, सी वेक्टर को यहां ले जाओ तो पी वेक्टर आ जाएगा सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब ध्यान से देखो, हमारे पास सी वेक्टर भी है, हमारे पास बी वेक्टर भी है, हमारे पास सिर्फ लैम्डा नहीं है, हमें यहां पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, बस इतना सा काम करना है, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू इस कंडीशन को यूज करके निकालेंगे, पी डॉट ए इक्वल टू 0 दिया हुआ है, पी डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, यहां पे पी की वैल्यू डालो, सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 0, इन दोनों का डॉट पड़ेगा, ये बनेगा सी डॉट ए प्लस लैम्डा, इन दोनों का डॉट पड़ेगा पी डॉट ए,
इक्वल टू 0। तो सी डॉट ए कर लो, ये सी है और ये ए है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 3 माइनस 3 माइनस 8। अब बी डॉट ए कर लो, बी डॉट ए 12 प्लस 1 माइनस 14, तो ये बनेगा माइनस 8, ये बनेगा माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8। चलो जी यहां डाल दो, अब ये बन जाएगा पी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, लैम्डा की वैल्यू यहां माइनस 8 बी वेक्टर। ठीक है, अब हमें निकालना ये, इस वेक्टर का नाम ना अब डी वेक्टर रख लो, इसको डी रख लो। ठीक है, डी वेक्टर हमने क्या रखा, आई माइनस जे माइनस के। चलो यहां लिखो पी डॉट डी वेक्टर, पी डॉट डी, यहां पे डी की वैल्यू था, पी की वैल्यू सी माइनस 8 बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये बनेगा सी डॉट डी माइनस 8 बाहर बी डॉट डी। सी और डी का डॉट प्रोडक्ट करो, देखो ये डी है और ये सी है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 प्लस 3 माइनस 4, 1 प्लस 3 माइनस 4। अब बी डॉट डी करो, बी डॉट डी, ये बी है और ये डी है, 4 माइनस 1 माइनस 7, 4 माइनस 1 माइनस 7 है ना, 4 माइनस 1 माइनस 7, ये 0 हो गया, ये माइनस 4 हो गया, तो आंसर हो जाएगा 32। देखो जी 32 हमारा आंसर। अब बच गए 5 क्वेश्चन हो, बस फिर खत्म। देखो जरा इसको एक बार, इसके बाद अगले 5 क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, ए डॉट बी 2 दिया हुआ है। ठीक है, सी वेक्टर दिया हुआ है, एंगल बी और सी के बीच में अल्फा है। ठीक है, बी और सी के बीच का एंगल, ये एंगल का साइन होता है। ठीक है, बी और सी के बीच का एंगल अल्फा है, हमें निकालना है ये 192 साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब हमें यहां पे अल्फा निकालना है ना, अल्फा निकालना है, साइन अल्फा निकालना है। तो बी और सी के बीच का एंगल अल्फा है, तो क्या करो, देखो कॉस वाला फॉर्मूला यूज करो पहले, क्योंकि कॉस से इजी होता है ना, डॉट प्रोडक्ट ज्यादा आसान होता है। तो कॉस अल्फा ले लो बी और सी के बीच में, तो ये बनेगा बी डॉट सी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड। अब कुछ दिया हमारे पास, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4, तो ये बन गया कॉस अल्फा इक्वल टू बी डॉट सी, बी का मैग्नीट्यूड 4 है और सी का मैग्नीट्यूड नहीं है। हमें ये दोनों चीजें फाइंड करनी पड़ेगी, तो हम इससे निकालेंगे। ये वही पिछला क्वेश्चन हो गया है ना, हमें बी डॉट सी चाहिए तो इसको बी से मल्टीप्लाई कर लो, फिर हमें सी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो दोनों का स्क्वायरिंग कर लो। ये वही पिछला क्वेश्चन बन गया, सेम क्वेश्चन बन गया वैसे ही। देखो कैसे करेंगे, सी वेक्टर दिया हुआ है 2a क्रॉस बी वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। देखो हमें चाहिए सबसे पहले b डॉट सी, इसको b से डॉट प्रोडक्ट करो, b डॉट सी 2 को बाहर निकालो, b डॉट a क्रॉस b, और इधर भी माइनस 3b डॉट b, b डॉट सी हो गया। देखो ये दोनों वेक्टर सेम है, ये दोनों वेक्टर b भी हैं, तो ये 0 हो जाएगा। b डॉट b, b का स्क्वायर हो जाएगा, तो b डॉट सी ये तो 0 हो गया। b की वैल्यू, b का मैग्नीट्यूड 4 है, तो b डॉट सी माइनस 48 हो गया, 16 3 इज 48, तो ये बन गया माइनस 48 4 इंटू सी का मैग्नीट्यूड। चलो जी अब इस पे स्क्वेयरिंग कर लो, क्योंकि हमें सी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस पे स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग करने जा रहे हैं। तो ये बनेगा सी का स्क्वायर, इसको a पढ़ो इसको b पढ़ो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, a क्रॉस b डॉट b है ना,
देखो ये तो जीरो हो जाएगा, ये डायरेक्ट जीरो हो गया क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम है। बी है हमारे पास, हमें चाहिए ए क्रॉस बी का स्क्वायर, तो लैग्रेंजियस आइडेंटिटी यूज कर लो। देखो लैग्रेंजियस आइडेंटिटी क्या होती है? लैग्रेंजियस आइडेंटिटी होती है ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू डालो, ये देखो ए क्रॉस बी तो हमें चाहिए, ये तो हमें चाहिए ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ए डॉट बी दिया हुआ है हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर 4, ए दिया हुआ है, ए 1 है बी 4 है, 1 इंटू 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, ए क्रॉस बी का स्क्वायर आ जाएगा 16 में से 4 गए 12 हो जाएगा, तो इसकी जगह लिख दो 4 इंटू 12, 9 इंटू बी, बी कितना, बी आपके पास 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, और ये सी स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये कितना बन जाएगा, सी इक्वल टू ये बन जाएगा 48 प्लस 192 हो जाएगा 192, इसकी जगह लिख दो 192, 192, ये और ये कैंसिल, 16 हो जाएगा, नहीं 12, हमें चाहिए 192 साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। क्या करो, इसको इस तरफ ले जाओ, 192 कॉस अल्फा इक्वल टू -12, हमें साइन निकालना है, स्क्वेयरिंग कर लो, दोनों तरफ साइन निकाल लो, रूट 192 कॉस अल्फा, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 192 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 144, कॉस को चेंज कर लो साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 144, तो 192 माइनस 192 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 144, तो 192 साइन स्क्वायर अल्फा, 192 में से 144 गए 148 आंसर, और यही करेक्ट आंसर। लो जी 48 हो गया हमारा। अब बचे हैं 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, सी बी अ वेक्टर सच दैट, एक कंडीशन ये दिया, एक कंडीशन ये दिया, आपको सी वेक्टर निकालना है, ठीक है। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, आपको सी वेक्टर निकालना है। तो क्या किया जाए सी वेक्टर निकालने के लिए? अब एक काम करो, सी वेक्टर को लेट कर लो, यही कर सकते हैं ना, सी वेक्टर को कुछ लेट कर लो, सी वेक्टर को ले लो एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 5 जे 4 के। इसके बाद आपको ए क्रॉस बी भी चाहिए, ए क्रॉस बी भी निकाल लो, बनाओ डिटर्मिनेंट आई जे के, ए के कोफिशिएंट्स 3 2 1, बी के 2 -1 3, चलो करो एक्सपैंड इसको, 5 + 1 5, 6 + 1 7, 9 में से 2 गए 7, है ना। 5 पहला ठीक था ना, 6 + 1 7, 9 में से 2 के 7, अगला देखो -3 -4 -7 -7 के ना, -3 -3 + 4 -4। अच्छा अब हमें चाहिए a + b क्रॉस c भी चाहिए, a + b क्रॉस c भी निकालना है, a + b, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया ये बन गया आई जे के, ए + b क्या था 5 1 4, और यहां पर देखो एक्स वाई जेड, सी आ गया एक्स वाई जेड, है ना। करो एक्सपैंड इसको, z -4y आई कैप, फिर 5z - 4x, 5z - 4x, माइनस आएगा ना, माइनस भी आएगा, -5z - 4 j कैप, 5y - x k कैप,
है ना, ये कितना था, z माइनस 4y। चेक कर लो एक बार, z माइनस 4y, 5z माइनस 4, 5y माइनस x। चलो एक एक करके इसमें वैल्यूज डालते जाओ। इस पे आ जाओ, ये ले रहे हैं, ठीक है, ये इस पे वैल्यूज डालो। तो सबसे पहले देखो क्या है, a प्लस बी क्रॉस सी, a प्लस बी क्रॉस सी ये निकाला है, ठीक है, इसी के आगे वैल्यू डाल दो, इसी के आगे डाल दो, ठीक है, इसी के आगे डाल दो। और इक्वल टू में क्या है, 2a क्रॉस बी, 2a क्रॉस बी हमने ये निकाला है, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर लो, 2 से भी कर लो मल्टीप्लाई, 2 से करोगे तो हो जाएगा 14i, 14j, 14k, है ना। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को प्लस करना है, इसको प्लस करना है, तो 24 प्लस 14 38, 38i। फिर नेक्स्ट देखो, 24 नहीं, इसमें j है ही नहीं, तो सिंपल यही आ जाएगा माइनस 14j। और फिर ये देखो माइनस 6k माइनस 20k। अब यहां से कंपेयर करो, i का कोफिशिएंट कंपेयर करो, क्या बनेगा, z माइनस 4y इक्वल टू 38। फिर इसको कंपेयर करो, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, 4 माइनस 5z, 4 माइनस 5z इक्वल टू माइनस 14, है ना। 4 माइनस 5z थोड़ा होगा, 4x भी होगा, x भी है यहाँ पे, 4x भी होगा। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी 5z प्लस 14 अपॉन 4, 5z माइनस 14 अपॉन 4, 5z माइनस 14। इसको कंपेयर करो, 5y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 20, 5y माइनस एक्स इक्वल टू 20। यहां से y की वैल्यू निकालो, 20 प्लस एक्स अपॉन 5। देखो इसको यहां तक, z माइनस 4y इक्वल टू 38। ये 38 कहां से लिखा, अच्छा हमने प्लस की नहीं वहां, अच्छा गलत हो गया ना, यहाँ पे j था, यहाँ ठीक करना, ये 14 ही आएगा ना, ये 14 आएगा, यहाँ गड़बड़ होगी ना। देखो 24 में से 7 गए, 24 में से नहीं, 24 में से 14 गए, प्लस 10 आना था, ये प्लस 10 करना, 10 प्लस 10, यहाँ पे 10, ठीक है। और फिर अगला तो ठीक ही होगा, माइनस 20। देखो जरा अब एक बार, z माइनस 4y इक्वल टू 14, 4x माइनस 5z इक्वल टू 10, 5y माइनस x इक्वल टू 20, ठीक है, माइनस 20, माइनस 20। अच्छा अब इसके बाद देखो, इसके बाद ये वाली भी कंडीशन है, इसको भी यूज करो, ये वाली कंडीशन देखो, a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस i डॉट c वेक्टर इक्वल टू माइनस 3। a माइनस b करो जरा, a माइनस b, i 2j में से j k में से 3k 4k माइनस कर रहे हैं ना, k में से माइनस 2k। अब इनको प्लस करो, i प्लस i 2i प्लस j माइनस 2k डॉट c वेक्टर की वैल्यू, c वेक्टर था x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू माइनस 3, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू माइनस 3, ये बन गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ये बनेगा 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे x y और z की वैल्यू डालो, y कितना था देखो, y था माइनस 20 प्लस एक्स बाय 5, माइनस 20 प्लस एक्स बाय 5। z कितना था, z था z निकाला था हमने, हमें यहां से z की वैल्यू निकालनी थी, यहां से z की वैल्यू निकालो, z हो जाएगा 4x माइनस 10 अपॉन 5, 4x माइनस 10 अपॉन 5, 4x माइनस 10 अपॉन 5। इन सबका एलसीएम लो, इन सबका एलसीएम आ जाएगा 5, ठीक है। ये बनेगा 10x माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 8x प्लस 20 इक्वल टू माइनस 3। सॉल्व करना जरा, कितना बनेगा x, ये बनेगा 11, 3x इक्वल टू माइनस 15, ये और ये कैंसर,
है ना, -15, x हो जाएगा -5, है ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा -5, -5 नहीं आ रहा, +5 आ रहा है, 2x + 3y, 2x + 3y आ रहा है, 3y, j की वैल्यू एक बार चेक करो, है ना, यहाँ पे 3 आना था क्योंकि माइनस करना था, 3y, यहाँ पे 3 भी आएगा, 3y, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो x की वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, चेक कर लेना। अगर x 5 है, यहाँ पे 5 डालो, x 5 है तो ये हो जाएगा -20 + 5, -15/5 -3, y हो गया -3, और z हो गया, यहाँ 5 डालो, 40 में से 10 गए, 30/10 5, 30/4 4 5 20, 20 में से 10 5, 22 हो जाएगा, z2 हो गया। तो c वेक्टर आ गया 5y - 3j + 2k। अब हमें c का स्क्वायर चाहिए, तो c का स्क्वायर क्या बनेगा, 25 + 9 + 4, ये बन गया 29 38, 38 हमारा आंसर हो। चलो जी देखो अब अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है और सी वेक्टर दिया हुआ है। यहाँ पे 3 क्रॉस, एक और क्रॉस आई है, ठीक है, 3 बार क्रॉस है। आपको ये निकालना है सी वेक्टर डॉट ये, बेसिकली आपको यहाँ पे सी वेक्टर निकालना है ना। तो सी वेक्टर को सॉल्व करो एक बार। सी वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस आई, फिर क्रॉस आई, फिर क्रॉस आई, ऐसा दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो, ए क्रॉस बी क्रॉस आई की वैल्यू निकालो। इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो, ये बनता है ए डॉट सी, ए डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। तो ये लगाओ इस पे, तो पहले इन दोनों का डॉट, ए डॉट आई, फिर बी वेक्टर, फिर इन दोनों का डॉट बी डॉट आई, और बाहर क्या बचेगा, ए वेक्टर। ए डॉट आई, ए डॉट आई क्या होगा, बाकी तो 0 हो जाएंगे, ए डॉट आई -5 हो जाएगा, -5 बी वेक्टर, बी डॉट आई, बी डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू ए वेक्टर। इसको करो सॉल्व, देखो बी की वैल्यू डालो, बी की वैल्यू कितनी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, -5i प्लस -10j माइनस प्लस 20k माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू वो दी है, माइनस माइनस प्लस -j प्लस 3k। करो सॉल्व इसको, देखो ये और ये कैंसिल है ना, तो क्या बचा, आई कैंसिल हो गया, हाँ। तो -10j माइनस 11j कितना बन गया, -11j। फिर ये देखो 20 + 3 23k। अब आ जाओ वापस यहां पे, देखो हमने इसको सॉल्व किया, ये जो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करके आया, -11j प्लस 23k -11j प्लस 23k क्रॉस आई और फिर क्रॉस आई, ये बनेगा -11j क्रॉस आई प्लस 23k क्रॉस आई, क्रॉस आई। जे क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस आई उल्टा हो जाता है, उल्टा माइनस आई होता है, माइनस आई माइनस माइनस प्लस 11i, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे होता है, क्रॉस आई। अब इसको करो, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा है ना, जे क्रॉस आई क्या उल्टा है, ये गलत किया ना, यहां पे के आना है। अब करो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होगा, ये आई, ये जे, ये के,
तो k क्रॉस i j, 11 j, और j क्रॉस i उल्टा है ये, तो -23 k। अब हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, देखो किसका, इन दोनों का, सी वेक्टर डॉट i माइनस आई है ना, -i प्लस j प्लस k, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। ये बनेगा -11 और ये बनेगा -23। कितना हो गया ये, -11 -23। एक सेकेंड रुकना, j क्रॉस i माइनस हो गया, तो k क्रॉस i, ये यहां पे प्लस आना चाहिए। देखो जरा माइनस की गलती कहां पे है, -11 j प्लस 23 के, j क्रॉस i तो माइनस होता है, ये 11 हो गया, k क्रॉस i तो प्लस होता है ना, k क्रॉस i होता है प्लस 11 k प्लस 23 j। फिर हमने किया k क्रॉस i तो j होता है ना, तो यहां पे एक बार इसको चेक करो जरा, -i प्लस j प्लस k है, हाँ 11j -23 के, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सारा। ठीक है, यहां पे प्लस होगा, फिर यहां ठीक कर लेना, यहां प्लस होगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा 11 -23। जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन में टाइप हुआ है उसमें यहाँ पे माइनस ही दिया हुआ है, लेकिन फिर आंसर मैच नहीं होगा। यहां तक तो बिल्कुल सही है, यहां तक सारा मैच हो रहा है, यहां तक सारा मैच हो रहा है। बस फर्क क्या है, उन्होंने यहाँ पे 11 प्लस 11 कर दिया। प्लस 11 तभी हो सकता है जब यहाँ पे प्लस आई होगा, है ना, समझ गए। अब बढ़ो आगे बढ़ते हैं, आखिरी के 2 क्वेश्चन देखो। चलो आखिरी के 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसीडर अ ट्राइंगल एबीसी। ये ट्राइंगल आ गई एबीसी, एबीसी। ये वर्टिसेस दिया, ए दिया 1 2 3, बी दिया -2 8 0 और सी दिया 3 6 7। एंड द एंगल बाई, इफ द एंगल बाइसेक्टर BAC, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा और ये मिड पॉइंट का काम करेगा। इसका पॉइंट का नाम है D। ठीक है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन निकालनी है। प्रोजेक्शन किसकी निकालनी है, प्रोजेक्शन निकालनी है AD ऑन C वेक्टर। प्रोजेक्शन निकालनी है AD ऑन AC वेक्टर। तो क्या करते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट AD डॉट AC अपॉन में AC का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले AC निकालो। AC तो निकाली जा सकती है ना, C को A से माइनस कर दो और यहां पे ठीक करना, यहां पे 1 3 2 है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, ये 1 3 2 है। चलो करो इसको, -3 - 1 2i, 6 - 3 3j, 7 - 2 5k। अब कौन रह गया, अब रह गया AD। AD निकालने के लिए आपको D पॉइंट निकालना पड़ेगा। और D पॉइंट कैसे निकलेगा, D इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला -2 + 3 -1/2, 8 + 6/2 1, 0 + 7/2 7/2। अब निकालो AC, AC नहीं AD। करो इसको, 1/2 - 1 -1/2i क्या, 1 - 3 -2j क्या, 7/2 - 2 3/2k क्या। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, कितना बनेगा इनका डॉट प्रोडक्ट, -1 -6 5 + 3/2 कितना हो जाएगा ये 5 15/2 15/2, है ना। देखो एक बार इसको, और हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, इसने बोला मैग्नीट्यूड, लेंथ बोला हुआ है, लेंथ का मतलब मॉड लगाना होता है। और AC का मैग्नीट्यूड निकालो, 1/4 4 3/2 का स्क्वायर 9/4। करो जरा इसको कैलकुलेट, कितना हो जाएगा ये -7 7 7 2 14, ये बनेगा 1/7।
अपॉन में आ जाएगा 10/4, 10/4 5/2। एक सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, चेक करो जरा। 132 एक बार चेक कर ले, पॉइंट हमने 132 ही लिया ना, 132 लिया, 1/2 7, 7/2, ये चेक करना। इसको इसको माइनस किया, ये दोनों सही है, ये गलत है। हमने किसका मिड पॉइंट निकाला था, इसका निकाला था ना, हाँ यहाँ गड़बड़ की ना हमने, ये 7 आना था, है ना। 8 + 6 14, 7, 7 में से 3 गए, यहाँ पे 4 आएगा, ये +4 होगा, +4। ठीक है, अब यहाँ ठीक करो, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये बनेगा 11, 11 2 37, 37/2, अब सही है। इसको भी प्लस करो, ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा 5/2 + 4, है ना। ये बनेगा 4 एलसीएम आएगा, 16 + 10 26, 16 + 10 कितना होगा, 26। हम एसी का निकालना है ना, गलत कर रहे हैं ना, एसी का निकालना है। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये बनेगा 37, 37 38, तो ये बन गया 37 2√38, 37 2√38। चलो अब देखो आज का आखिरी क्वेश्चन, बस आखिरी क्वेश्चन है, खत्म हो गया हमारा सारा। ठीक है, अब देखो आखिरी क्वेश्चन, चलो जी। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया, B क्रॉस A = C क्रॉस A है। पहले तो ये लिखो, B क्रॉस A = C क्रॉस A। ठीक है, एंगल दिया हुआ C और इस वेक्टर के बीच का एंगल, इस वेक्टर और इसके बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। आपको बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें थीटा निकालना है ना। तो बेसिकली हमें सी वेक्टर चाहिए, सी वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। अगर हम सी वेक्टर निकाल लें, बाकी तो काम आसान हो जाए। तो सी वेक्टर निकालने के लिए क्या करो, इसको इस तरफ लाओ, इन दोनों में आप कॉमन निकालो, ए वेक्टर कॉमन निकालो, ए वेक्टर कॉमन निकालो, तो बनेगा B - C क्रॉस ए वेक्टर बाहर आ गया। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि अगर A क्रॉस B 0 के बराबर हो तो A = λB लिख सकते हैं, A = λB। तो अब इसको लिख दो, B - C = λA वेक्टर। हमें चाहिए C वेक्टर, तो C वेक्टर की वैल्यू निकाल लो, B वेक्टर - λA वेक्टर। देखो हमारे पास A वेक्टर भी है, हमारे पास B वेक्टर भी है, हमें सिर्फ लैम्डा निकालना। अगर हम लैम्डा निकाल ले, बाकी काम तो आसान हो जाएगा। अब ये सोचो कि लैम्डा कैसे निकलेगा, है ना, क्योंकि सारा काम अब लैम्डा के ऊपर है, कोई और कंडीशन तो दी नहीं हमारे पास। हाँ, सी वेक्टर दिया ना हमारे पास, इससे निकलेगी लैम्डा, है ना। देखो पहले तो आप इनको ना सॉल्व करो। देखो B वेक्टर - λA वेक्टर, B वेक्टर की वैल्यू डालो, -i -8j + 2k - इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, λi λj -λj -λk। इन दोनों में i कॉमन, अंदर बचेगा माइनस, ये बनेगा -1 - λi क्या, ऐसा बन जाएगा। इन दोनों में j कॉमन, तो अंदर बचेगा -8 - λ j कैप, और प्लस इन दोनों में 2k, k कॉमन, 2 - λ ठीक है। अब देखो यहां पे देखो सी वेक्टर किसके बराबर है, सी वेक्टर है 4i C2j C3k। इसको इक्वेट करो इसके साथ, -1 - λi -8 - λ
जे कैप, 2 माइनस लैम्डा के कैप। करो कंपेयर, देखो 4 इक्वल टू -1 माइनस लैम्डा, इसको सॉल्व करो, लैम्डा की वैल्यू -5। अब इसको कंपेयर करो, C2 इक्वल टू -8 माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -5 इसमें डालो, -8 + 5 हो जाएगा -3। अब इसको कंपेयर करो, C3 इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू इसमें डालो 7 हो जाएगा। चलो C वेक्टर की वैल्यू यहां डाल दो, C वेक्टर आ जाएगा 4i + C2j, C2 देखो क्या -3j, और C3 7k। अब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ थीटा, तो आ जाओ इस वेक्टर का नाम डी वेक्टर रख लो, तो cos थीटा इक्वल टू C डॉट डी वेक्टर, C का मैग्नीट्यूड D का मैग्नीट्यूड। हमने C वेक्टर अभी निकाला 4i - 3j + 7k, है ना, 4i - 3j + 7k। करो इनका डॉट प्रोडक्ट, इसका 12 -12 7 अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड 9 16, पहले b का निकाल, इसका निकालो 16 9 49, फिर इसका 6 16 9 16 1। करो सॉल्व, cos थीटा कितना हो जाएगा, यहां पे स्क्वेयरिंग भी कर लो क्योंकि हमें tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो स्क्वेयरिंग कर लो, ये बनेगा 7 का, ये और ये कैंसिल, 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर करो, ये कितना हो जाएगा, पहले तो ये करूंगा जरा 26, ये 26 हो गया, और ये हो जाएगा 74, है ना, 74 74। ठीक है, अब हमें चाहिए tan स्क्वायर थीटा। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड को लिख दो 1/cos स्क्वायर थीटा, है ना, इसकी वैल्यू डालो यहां पे 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका उल्टा कर दो, उल्टा करो 26 × 74 अपॉन 49, 1 को यहां लो, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 26 × 74 अपॉन 49 -1। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके कितना आएगा, करना जरा इसको सॉल्व, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 26 × 74 कितना होता है, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, 26 × 74 ये बनता है 1924, 1924 में से 49 माइनस करो, -49, 1875, 1875 को 49 से डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो आएगा 49 नहीं, 1875 डिवाइडेड बाय 49, 38.2, कितना आ रहा है 38.2। अब हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हो जाएगा 38.2 का 38 हो जाएगा, और 38 ही हमारा आंसर। लो जी, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अगला चैप्टर आएगा 3D, वो हम मंडे को आपको करवाएंगे। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, और मिलते हैं मंडे को नए चैप्टर के साथ। बाय बाय सबको।